Hello friends, as you know I am Sandeep Singh. Welcome to IBT my class again. हम लोग सिलॉग का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें सीखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि सिलॉग कहाँ से आया, सिलॉग को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों को ये पता चला था कि वेन डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि स्टेटमेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। अब आप फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट की शुरुआत किसके साथ होती थी, या तो ऑल के साथ और या तो सम के साथ, ठीक है। और नेगेटिव जो आपका स्टेटमेंट होता था उसकी शुरुआत होती थी या तो नो के साथ और या तो सम प्लस नॉट के साथ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी सीखा था टाइप नंबर 1 का केस, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट और सारे के सारे कंक्लूजन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब या तो वो ऑल के साथ शुरू हो रहे हैं या तो वो सम के साथ शुरू हो रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने का मेथड। आज हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 2, जिसमें स्टेटमेंट तो आपके सारे पॉजिटिव होंगे लेकिन कंक्लूजन में कुछ कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ कंक्लूजन आपके नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए आप समझते हैं। टाइप नंबर 2, ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव and conclusions are negative, ठीक। तो लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया गया था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है, मतलब या तो वो ऑल के साथ शुरू हो रहा है या तो वो सम के साथ शुरू हो रहा है, तो उसके बेस पे जो कंफर्म कंक्लूजन मेरा आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और एक ही चीज बताई थी आपको क्या, कि अगर स्टेटमेंट का नेचर नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा कंफर्म क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो अब एक बात बताइए कि अगर आपका स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव नेचर का दिया जा रहा है और उसके बेस पे कोई कंक्लूजन नेगेटिव बोलेगा, तो क्या वो कभी कंफर्म होगा, कभी नहीं। लास्ट लेक्चर मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी क्या, कि सपोज कीजिए कि मेरी अगर आपसे फ्रेंडशिप है तो आप भी मेरे से फ्रेंडशिप ही करेंगे, और अगर मेरी आपसे दुश्मनी है तो आप भी मेरे से दुश्मनी ही करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता है। तो आइए जरा हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आया जिसमें स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं ऑल बी आर सी। तो दो स्टेटमेंट मेरे पास आए, एक है सभी ए बी हैं और सेकंड वन सभी बी सी हैं। अब इसके बेस पे पहला कंक्लूजन मेरे पास आया, दैट इज नो ए इज सी, और सेकंड कंक्लूजन आया ऑल सी आर बी। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखिए स्टेटमेंट आपके सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नेचर के। कंक्लूजन में मैं देख रहा हूं कि सर ये कंक्लूजन मुझे कैसे नेचर का दिख रहा है, नेगेटिव नेचर का, और ये कंक्लूजन कैसे नेचर का दिख रहा है, पॉजिटिव नेचर का। ऊपर से चीजें क्या बोली जा रही है, कंफर्म बोली जा रही है कि कोई ए सी नहीं है, और सेकंड में क्या कह रहा है, सभी सी बी है। एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि अगर सारा का सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव नेचर का है तो मुझे कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन को वैलिडिटी नहीं देनी है। ये कभी भी किसी भी केस में वैलिड नहीं हो सकता अगर ये कंफर्म बोला गया है। तो कंफर्म के लिए आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, किसी भी स्टेटमेंट के बीच में अगर इज, आर, डेफिनेटली, अगर ऐसा कोई भी वर्ड मिल जाए, इसका मतलब उस स्टेटमेंट का नेचर कंफर्म कहलाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां क्या बोला गया, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। तो विदाउट यूजिंग एनी डायग्राम हम इसको देखते ही गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट का नेचर सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव वाला है। तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं हो सकता। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन में पॉजिटिविटी बोली गई है। तो आइए जरा इसका हम पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये कंक्लूजन वैलिड है या नहीं। तो देखिए यहां क्या बोला गया, ऑल ए आर बी। तो क्या इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ए का सारा पार्ट किसके पास,
बी के पास, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि बी का भी सारा पार्ट किसके अंदर, सी के अंदर। तो जैसे ए का सारा पार्ट बी के अंदर बनाया, वैसे ही बी का सारा पार्ट किसके अंदर, सी के अंदर। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है, हम सी से कहां जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सी का सारा पार्ट किसके पास, बी के पास। अब यहां देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट, सी कहां है, सी बाहर है और बी कहां है, अंदर है। तो लास्ट क्लास में बताया गया था क्या कि अगर सी बाहर है और बी अंदर, इसका मतलब कि सी के सम पोर्शन में ही कौन है, बी है। लेकिन यहां क्या बोला, सी के सारे पार्ट में बी है। तो बताइए ये क्या कंफर्म होगा, कभी नहीं। तो आप कहेंगे सर दोनों ही कंक्लूजन मेरे लिए क्या है, इनवैलिड है। और मेरा जो वहां पे ऑप्शन आएगा जिसे हमें टिक करना है वो होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, ठीक है। ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, इम्प्लिसिट की जगह पे फॉलोज भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन डेटा। फंडा क्लियर, कोई इशू नहीं है। आइए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट ने बोला सम ए आर बी, कुछ ए बी है। फिर देखिए सम बी आर सी, कुछ भी सी है। कंक्लूजन देखिए सम सी आर नॉट बी। एक दूसरा कंक्लूजन नो सी इज ए। हिंदी में कुछ सी बी नहीं है और कोई सी ए नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट का नेचर क्या है, आप देखते ही कहेंगे सर स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव है तो जरा मुझे बताइए कि कंक्लूजन जो कंफर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन में क्या कभी भी कोई नेगेटिव कंक्लूजन कंफर्म वैलिड हो सकता है क्या, नहीं। अब इसको देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है सर, इसमें भी नेगेटिविटी बोली गई। क्या बोला गया कि सी का कोई पार्ट ए नहीं है, ये भी नेगेटिविटी बोली गई। तो हमने इसको देखते ही कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट जितने भी दिए गए थे आपको वो सारे के सारे पॉजिटिव नेचर के थे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि स्टेटमेंट अगर आपके सारे पॉजिटिव होंगे तो किसी भी केस में आपका जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो किसी भी केस में कंफर्म वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर इस नेगेटिव वाले कंक्लूजन को हम कब तक इनवैलिड करेंगे, कब तक इसको हम कैंसिल करते जाएंगे। तो इसको हम तब तक कैंसिल करते जाते हैं जब तक आपको स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट नेगेटिव मिलना ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो एक ऐसा टाइप है जिसमें स्टेटमेंट भी आपको सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और कंक्लूजन भी आपको सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 3 में। आइए जरा उसका केस देखते हैं। टाइप नंबर 3, ऑल स्टेटमेंट्स एंड conclusions are positive and negative both, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके जितने भी स्टेटमेंट होंगे और जितने भी कंक्लूजन होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे, उसके साथ साथ नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। कैसे, आइए जरा क्वेश्चन देखिए। ऑल ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट नो बी इज सी। क्लियर, सभी ए बी हैं, कोई भी सी नहीं है। अब जैसा आप यहां देख रहे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव नेचर का है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव नेचर का है। इसका मतलब अभी यहाँ पे मेरे पास अगर कोई कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा तो भी मुझे उसे चेक करना पड़ेगा वेन डायग्राम बना के, और कोई कंक्लूजन अगर आपका नेगेटिव होगा तो उसे मुझे चेक करना पड़ेगा वेन डायग्राम बना के, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे कंक्लूजन आपके पास आया
दैट इज नो ए इज सी, ए का कोई पार्ट सी नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन आया सम सी आर बी। ठीक है, अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में भी आपके पॉजिटिविटी भी आ चुकी है, नेगेटिविटी भी आ चुकी है, कंक्लूजन में भी आपके सामने नेगेटिव कंक्लूजन आ चुका है, उसके साथ साथ पॉजिटिव भी कंक्लूजन आ चुका है। तो इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा डायग्राम बना के। इसमें मैं कभी भी नेगेटिव वाले कंक्लूजन को देखते ही इनवैलिड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार पर्टिकुलरली मेरे पास स्टेटमेंट में भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, आइए चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है? ए का सारा पार्ट किसके पास? बी के पास। ए का सारा पार्ट बी के साथ। फिर उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है? बी का कोई पार्ट सी नहीं है। बी का कोई पार्ट सी नहीं है। लोग इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये गलत डायग्राम है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, जिसके जिसके बीच में नेगेटिविटी है उसको आपने इस तरीके से एरो बना के क्रॉस करना है, अदरवाइज यही फंडा आपको बहुत सारे कंफ्यूजन में डाल सकता है। ठीक है, तो जिनके जिनके बीच में आपको नेगेटिविटी दी गई है तो आपको उनके बीच में एरो ड्रॉ करना है और उस एरो के बेस पे उसको क्रॉस करना है। इसका मतलब कि बी का कोई पार्ट सी के पास नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए इस डायग्राम के बेस पे मुझे क्या दिख रहा है? इस डायग्राम के बेस पे मुझे ए और बी का रिलेशन दिख रहा है और बी और सी का नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है। स्टेटमेंट में भी ए और बी का रिलेशन दिया गया था और उसके साथ साथ बी और सी का नेगेटिव रिलेशन दिया गया, लेकिन किसका रिलेशन मुझे नहीं पता था, ए और सी के बारे में। तो जैसे ही हमने अपना डायग्राम बनाया, अब इस डायग्राम के बेस पर जरा एक चीज देखिएगा क्या, कि अगर ए का सारा पार्ट बी के पास है और बी का कोई पार्ट सी नहीं है, तो क्या आप ये कहेंगे कि सर ए का कोई पार्ट सी होगा? नहीं। यही इस क्वेश्चन की खासियत है कि देखिए, ए और सी का रिलेशन मुझे नहीं दिया गया था, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद ए का 100% पार्ट अगर बी के पास आ चुका है तो, और बी का कोई पार्ट सी नहीं है, इसका मतलब ए का 100% पार्ट सी नहीं होगा। मतलब ए ने दुश्मनी कर ली किसके साथ? सी के साथ। क्यों? क्योंकि ए किसके साथ था? बी के साथ था। अब बताइए, अगर बी और सी की आपस में नेगेटिविटी थी, दैट मीन्स कि अगर बी ने दुश्मनी की सी के साथ तो सी भी तो दुश्मनी करेगा बी के साथ। और अगर ए बी का साथ दे रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी अभी भी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। किसके लिए? ए के लिए। इसका मतलब कि ए और बी दोनों का रिलेशन सी के साथ या सी का रिलेशन ए और बी दोनों के साथ क्या होगा? नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आइए अपने कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? ए का कोई पार्ट सी नहीं है। डायग्राम आपके सामने है, क्लियरली यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्या कि ए का कोई पार्ट सी कभी किसी भी केस में नहीं है। तो आप इसको देखते ही क्या करेंगे? वैलिड। क्लियर? अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, पॉजिटिव रिलेशन दिया गया है। क्या सी का सम पार्ट किसके पास? बी के पास। आइए जरा यहाँ देखते हैं, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। अब यहाँ से आपने क्या कहा? सर सी की दुश्मनी तो बी के साथ थी, तो इन्होंने क्यों ये बोला कि सी का कुछ पार्ट बी के पास हो सकता है? तो बोलिए, अगर कोई सी बी नहीं है तो क्या कभी मैं ये चीज बोलूंगा कि सी का कुछ पार्ट बी है? कभी नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी आपका इनवैलिड। बताइए, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? चले कोई इशू नहीं है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है। सेकंड स्टेटमेंट, नो बी इज सी, बी का कोई पार्ट सी नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन, नो ए इज सी, ए का कोई पार्ट सी नहीं है। सेकंड कंक्लूजन, नो सी इज बी, सी का कोई पार्ट बी नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी है
और नेगेटिव भी है। कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन और यहाँ पे भी नेगेटिव ही कंक्लूजन है, कोई इशू नहीं है। डायग्राम इसका बनाते हैं और डायग्राम बना के देखते हैं कौन सा कंक्लूजन वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए का सम पार्ट किसके पास, बी के पास। तो आपको याद होगा कि जब बताया गया था कि ए का सम पार्ट बी के पास है तो उसका डायग्राम हमेशा इंटरसेक्शन का बनता है। क्लियर है। फिर उसके बाद यहां क्या कह रहा है, बी का कोई पार्ट सी नहीं है। तो बी का कोई पार्ट सी नहीं है और इसको हमने किसके साथ ड्रॉ किया, एरो के साथ, और यहां क्या कर दिया, क्रॉस। इसका मतलब कि बी का कोई पार्ट सी नहीं है। फंडा क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन में जरा देखिएगा कि ए का रिलेशन बी के साथ दिया गया और बी का रिलेशन सी के साथ दिया गया। किसका रिलेशन नहीं पता था, ए और सी के बीच में। डायग्राम जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के पास है और बी का कोई पार्ट सी के पास नहीं है। इसका मतलब कि ए का सम पार्ट जो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पार्ट नेगेटिविटी शो करेगा किसके साथ, सी के साथ। इसका मतलब कि ए का सम पार्ट सी नहीं है, ए का थोड़ा पार्ट है जो सी के साथ नेगेटिविटी बना रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे कंक्लूजन क्या बनेगा, कंक्लूजन बनेगा सर सम ए विच इज बी आर नॉट सी। इसका मतलब सम ए आर नॉट सी। जब ये कंक्लूजन आपको दिया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे वैलिड। लेकिन यहां पे देखें कि कंक्लूजन आपको क्या दिया गया, ये कह रहा है ए से सी का रिलेशन बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बोला क्या कि ए का सम पार्ट बी के पास है और वही पार्ट आपका नेगेटिव हुआ किसके लिए, सी के लिए। इसका मतलब सम ए आर नॉट सी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए का सारा पार्ट सी नहीं है, नो ए इज सी। बताइए, अभी आपने जब बोला कि ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, तो क्या कभी मैं ये बोल सकता हूं कि क्या उसका सारा पार्ट सी नहीं है? नहीं। आप कहेंगे सर ये तो गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड कंक्लूजन पे। क्या कह रहा है, सी का कोई पार्ट बी नहीं है। देखिए सी आपका यहाँ पे है और कह रहा है सी का कोई पार्ट बी नहीं है। तो क्लियरली ये डायग्राम आपको यही तो दिखा रहा है कि सी और बी के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। जब ये नेगेटिव रिलेशन है तो इसको नेगेटिविटी के साथ ही तो बोला जाएगा, और इन्होंने इसको नेगेटिविटी के साथ ही बोला है क्या, कि सी का कोई पार्ट बी नहीं। क्लियर। क्या ये डायग्राम सही होगा? एग्जैक्टली ये सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सी और बी के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन था। आपने इसको गलत क्यों किया? गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो क्लियरली आपको यही शो कर रहा है कि सी का कोई पार्ट बी नहीं है। बोलिए, कंफर्म हुआ फंडा? ठीक, कोई इशू नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जरा देखेंगे क्या, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, एंड सेकेंड वन इज सम बी आर सी। ठीक है, कोई ए बी नहीं है और कुछ बी सी है। पहला कंक्लूजन, सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ पार्ट ए नहीं है। सेकेंड डेटा, सम सी आर बी, सी का कुछ पार्ट बी है। क्लियर। देखिए स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट भी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन भी है और पॉजिटिव कंक्लूजन भी है। हमें डायग्राम बनाना है, कोई इशू नहीं है। क्या कह रहा है, ए का कोई पार्ट बी नहीं है, ए का कोई पार्ट बी नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है, बी का कुछ पार्ट है जो सी है। आपको पता है सम का डायग्राम हमेशा इंटरसेक्शन का बनता है, तो कोई इशू नहीं है, बी का सम पार्ट सी। डायग्राम बन गया। चलिए अब जरा कंक्लूजन को चेक करते हैं और उसके साथ साथ ये चेक करते हैं कि किसका पार्ट किसके साथ नेगेटिविटी बनाएगा या फिर पॉजिटिविटी बनाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लियरली यहां दिख रहा है कि ए का पार्ट बी के साथ क्या है, नेगेटिव है, और बी का पार्ट सी के साथ पॉजिटिव है। किसका रिलेशन नहीं दिया गया,
ए और सी के बारे में। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ए नेगेटिव है किसके लिए, बी के लिए, तो बी भी नेगेटिव होगा किसके लिए, ए के लिए, और सी कुछ पार्ट किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है, बी के साथ। अब बताइए अगर सी का कुछ पार्ट बी के पास है तो क्या वो हिस्सा कभी ए के लिए पॉजिटिव होगा? आप कहेंगे नहीं सर, सी का वो हिस्सा जो बी के पास है वो क्लियरली नेगेटिविटी शो करेगा किसके लिए, ए के लिए। इसका मतलब सी का सम पार्ट ए नहीं है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सी का कुछ पार्ट ए नहीं है। ये तो वही बोल रहा है जो भी हम बोल रहे हैं, क्या क्लियरली सी का सम पार्ट जो बी के पास है वही पार्ट ए नहीं है, सी का कुछ पार्ट ए नहीं है। वैलिड या इनवैलिड? एग्जैक्टली ये आपका वैलिड कंक्लूजन है। ठीक है, अब आइए सेकंड कंक्लूजन पे क्या कह रहा है, सी का कुछ पार्ट बी है। देखिए सी आपके पास यहां है और बी आपके पास यहाँ है, क्या सी का सम पोर्शन बी के पास शो कर रहा है? आप कहेंगे सर ये तो क्लियरली दिख ही रहा है कि सी का कुछ पार्ट किसके पास, बी के पास। कंक्लूजन आपका सेकंड वाला वैलिड। इसके बेस पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। हिंदी में निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा 2 टाइप, कौन कौन से, जब स्टेटमेंट आपके सारे के सारे पॉजिटिव हो लेकिन कंक्लूजन में कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन हो और कुछ नेगेटिव कंक्लूजन हो। तो क्या बताया गया, ये बताया गया कि तब नेगेटिव कंक्लूजन को हम देखते ही इनवैलिड कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट का नेचर अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कंफर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हम लोगों ने टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देखा जिसमें स्टेटमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कंक्लूजन भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसको क्लियरली हमने वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके 3-4 केसेस हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में आइदर और का केस डिस्कस करेंगे जिसमें कंक्लूजन ये आता है या तो ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।